हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल फिजिक्स के अंदर एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि है सॉइल टेम्परेचर। अभी जो टॉपिक है सॉइल टेम्परेचर, इसे पढ़ने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़? जिन्हें हम कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मल का मतलब होता है हीट से रिलेटेड। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हीट यानी ऊष्मा से रिलेटेड होती हैं। अब हम देखते हैं ये जो हीट है उसी का हम देख सकते हैं जब मेजरमेंट किया जाता है तो उसे हम टेम्परेचर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई अगर हम कहते हैं किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका मतलब ये समझा जा सकता है कि उसके अंदर हीट भी ज़्यादा होगी, है ना। तो हीट को हम देख सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए या हम उसे मेजर करने के लिए जो पैरामीटर काम में लेते हैं वो कहीं ना कहीं हम एक तरह से समझते हैं टेम्परेचर है। तो अगर हम सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टीज समझें कि उसमें हीट का ट्रांसफ़र किस तरह से हो रहा है, वो हीट को कितना स्टोर कर सकती है, वो हीट को कितना ट्रांसमिट कर सकती है, इस तरह की चीज़ें अगर हमें समझ में आने लगे, यानी हमें उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज समझ में आने लगे, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि सॉइल के अंदर टेम्परेचर जो है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। तो समझ में आया आपको कि सॉइल टेम्परेचर पढ़ने से पहले हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि व्हाट आर द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो हमें चार तरह की मेन थर्मल प्रॉपर्टीज समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। कौन सी? हीट कैपेसिटी। अब इसी की दूसरी हम बहन देखते हैं, वो कौन सी है? तो हम देख रहे हैं स्पेसिफिक हीट। क्यों कह रहा हूँ मैं इसी की ये बहन है? क्योंकि इन दोनों के अंदर कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो है थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी और साथ में थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो इस तरह से हम देखते हैं ये चार जो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उनमें से सबसे पहली अगर हम थर्मल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, और हमारे लिए कौन सा सब्सटेंस? तो हम देख रहे हैं सॉइल। तो अगर हम देख रहे हैं कोई भी सॉइल है वो कितना हीट रख सकती है उसके ओवरऑल मास के अंदर। ध्यान से सुनिए, ओवरऑल मास के अंदर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने 10 ग्राम सॉइल ली है तो उस पूरी की पूरी 10 ग्राम सॉइल कितना हीट रख सकती है अपने अंदर, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसकी हीट कैपेसिटी कह सकते हैं। कैपेसिटी का मतलब आप हिंदी में जानते होंगे, धारिता जिसे हम कहते हैं, धारण करने की क्षमता, है ना, ऐसे कहते हैं। तो धारिता हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई सॉइल कितना धारण कर सकती है ऊष्मा को। अब टिपिकल हिंदी में नहीं जाएंगे तो समझते हैं कि कितना हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी है, उसे ही हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी है। तो अब ये जो हीट कैपेसिटी है इसे हम डिफाइन किस तरह से करते हैं? तो उसे डिफाइन करने के लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं कि द रेशियो ऑफ द हीट सप्लाइड, कि आपने कितनी हीट दी, हीट सप्लाई कितनी करी टू अ बॉडी टू द कोरस्पॉन्डिंग राइज इन इट्स टेम्परेचर, और उससे उसके टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, कितना। ऑफकोर्स आप हीट दोगे तो गर्म तो होगा ही ना, क्योंकि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने एनर्जी दी है तो फिर उसके अंदर हम देखेंगे टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, है ना। अगर हम लेटेंट हीट की बात ना करें तो होना चाहिए। अब ये नया कॉन्सेप्ट मैं यहाँ घुसाने की कोशिश नहीं करना चाहूँगा, पर अब मुंह से निकल गया है तो आपको समझ में आनी चाहिए ये बात कि लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट तो हम तब कहते हैं जब एक सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है, तब उस दौरान हम हीट देते भी हैं लेकिन फिर भी हम देखते हैं उसके अंदर टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। तो ये जो हमारी हीट जो गायब हो गई या छुप गई उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, और गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट होता है। तो खैर उसे हम साइड में रखते हैं। अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम देख रहे हैं स्टेट चेंज नहीं हो रही है किसी सब्सटेंस की, और अगर हम उसे हीट दे रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर में चेंज होगा। तो हम कितनी हीट दी हमने और कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, इस चीज़ को हम क्या नाम दे सकते हैं? हीट कैपेसिटी नाम दे सकते हैं। ओके, अभी जो हीट कैपेसिटी का है फॉर्मूला क्या बन सकता है? जैसा कि लिखा है द रेशियो ऑफ मतलब दो चीज़ों का हम रेशियो करने वाले हैं ना, तो कौन सी? एक डेल्टा क्यू एच अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा क्यू एच क्या है? डेल्टा क्यू एच इज क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड, कितनी आपने हीट सप्लाई करी, अपॉन में उसमें टेम्परेचर में क्या चेंज आया, यानी चेंज इन टेम्परेचर। सी क्या है? सी हम देख रहे हैं हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है सी से। ओके, तो इसकी यूनिट जो है आपको याद रखनी है। क्या याद रखेंगे? ऊपर क्या है? हीट यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल या कैलोरी। तो हम देख सकते हैं जूल या कैलोरी अपॉन में डिग्री सेल्सियस। तो जूल या कैलोरी अपॉन में डिग्री सेल्सियस या केल्विन, है ना। तो इस तरह से इसकी यूनिट है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो ये हमने जाना हीट कैपेसिटी के बारे में। अब इसी की एक और बहन के बारे में और बात करते हैं, जो कि है स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में मुझे लगता है फॉर श्योर हमारे सामने उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, साथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ में हम सॉइल वाटर और सॉइल एयर, इस तरह से हम सॉइल फिजिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं।
तो चलिए अब हीट कैपेसिटी की एक और बहन के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्पेसिफिक हीट। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? जैसा कि मैंने बताया था, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो देखते हैं। द हीट कैपेसिटी ऑफ पर यूनिट मास ऑफ अ बॉडी। मतलब स्पेसिफिक हीट भी क्या है? एक तरह की हीट कैपेसिटी ही है, लेकिन क्या? लेकिन पर यूनिट मास, एक यूनिट मास के अंदर, है ना। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल लिया था 10 ग्राम सॉइल का, तो मैंने कहा था कितनी हीट ले सकती है, तो उसे हीट कैपेसिटी कह दिया। लेकिन अब हम कह रहे हैं बात कि हम जो 10 ग्राम की जगह सॉइल कितनी लें? सिर्फ 1 ग्राम या 1 यूनिट, है ना। ग्राम की जगह कोई भी यूनिट हो सकती है, लेकिन 1 यूनिट के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करें मास को, और उसके अंदर देखें कि अगर हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, मतलब 1 ग्राम सॉइल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? उस हीट को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कहेंगे। ओके। और मैंने पहले ही वीडियोस में आपको कहा है कि स्पेसिफिक हीट जैसी डेफिनेशन जो है, इंसान मर जाए तब भी उसे याद होनी चाहिए, है ना। तो ये डेफिनेशन जरूर याद रखें कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ऐसा ही अमाउंट ऑफ हीट जो जरूरी है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास, 1 यूनिट मास का, यानी 1 ग्राम या 1 kg, कुछ भी 1 यूनिट, है ना। तो 1 यूनिट ऑफ मास सब्सटेंस थ्रू दी 1 डिग्री सेल्सियस, और हम 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ओके। तो ये आपको पहले क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा है इसके बारे में, है ना। तो स्पेसिफिक हीट का अंदाजा आपको है। तो जब आप छोटे थे, यानी छोटी चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे, है ना, उस दौरान आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं कि स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाई आपको मालूम है कि समुद्र का पानी क्यों हम देख सकते हैं जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी ठंडा नहीं होता, जबकि हम उसके पास में जो सैंड देखते हैं बीच के ऊपर, वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है ना। तो उसके रीजंस आपने पढ़े हैं। तो वो सब चीज़ें स्पेसिफिक हीट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं कि सैंड या जो हम देख रहे हैं मिट्टी है, उसकी स्पेसिफिक हीट जो है लगभग 5 गुना कम है, 5 गुना कम है एज कम्पेयर टू दी वाटर, कि पानी जो है उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, तो उसका 1 ग्राम सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा भाव खाएगा, मतलब ज़्यादा हम देख सकते हैं हीट लेगा। जबकि वही सॉइल जो है वो हमारी सूदी गाय है, यानी वो कहती है कि हमारे को 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत छोटे अमाउंट की ज़रूरत है, यानी उससे 5 गुना कम हीट की ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं इसलिए वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है ना। ठंडी क्योंकि उतनी ही जल्दी उस हीट को वापस छोड़ भी देती है। तो कहने का मतलब स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। तो ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि अ सॉइल हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट एग्जिबिट लेस फ्लक्चुएशन इन द सॉइल टेम्परेचर, कि अगर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी तो उस टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन मतलब जल्दी गर्म हो जाना, जल्दी ठंडे हो जाना, इस तरह की फ्लक्चुएशंस जो हैं वो कैसे देखे जाएंगे? तो लिखा है हाई स्पेसिफिक हीट तो लेस फ्लक्चुएशन, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है मतलब 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम का बढ़ाना है तो ज़्यादा हीट चाहिए। आ गया आपको समझ में? बार बार बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो स्पेसिफिक हीट आपको समझ में आ गया। तो ये स्पेसिफिक हीट जो है इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं इसकी बहन के साथ? तो हम देख सकते हैं हीट कैपेसिटी अपॉन में मास, एंड हीट कैपेसिटी अपॉन में मास इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। और इसे जो फॉर्मूला आपने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी क्या था? हीट कैपेसिटी। अब उसी के अंदर अगर हम मास का क्या कर दें? डिवाइड लगा दें कि ओवरऑल मास कितना था, मान लेते हैं 10 ग्राम था, तो वो यूनिट 1 यूनिट बन गया ना। फिर ये किसके लिए कही जाएगी बात? 1 यूनिट के लिए कही जाएगी। तो मतलब उसी का ओवरऑल मास जो है, जैसे मैंने 10 ग्राम का अगर डिवाइड नीचे लगा दिया तो फिर वो ओवरऑल 1 यूनिट का क्या आ जाएगी? हीट आ जाएगी। और 1 यूनिट की खास हम देख रहे हैं हीट, खास तरह की हीट को हम क्या कह देंगे? स्पेसिफिक हीट कह देंगे, है ना। और ये क्या है, इसकी यूनिट कैसे होगी याद रखिए, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यूनिट बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन पूछते हैं कि मैच द यूनिट्स विद देयर थर्मल प्रॉपर्टीज। यहाँ एक तरफ थर्मल प्रॉपर्टी, एक तरफ यूनिट्स आपको बैठ के मैच करने होंगी। तो आपको याद रखनी है इसकी यूनिट है कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम, या ऐसे भी समझ सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कंफ्यूज तो आप होंगे नहीं इस चीज़ के अंदर, है ना। तो ये कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कैलोरी की जगह जूल भी आ सकता है, लेकिन इन जनरल हम कैलोरीज में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, समझ आ गया। तो इस तरह से हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट होती क्या है। डन। अब हम देखते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि इनकी स्पेसिफिक हीट कितनी है। अभी याद करते हैं कि देख सकते हैं कि सॉइल मिनरल है, सॉइल मिनरल या हम कह सकते हैं मिनरल सॉइल के रूप में आपसे पूछ ले तो उसकी स्पेसिफिक हीट आप कितनी बताएंगे? 0.18 है ना, लगभग बराबर कह सकते हैं 0.2,
ठीक है, अभी मैं इसको काम में लूँगा डाटा को। कैसे, एक बात के लिए हम देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर की ज़रूर याद रखिएगा, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है। होती एग्जैक्टली तो देखते हैं 0.46 है, लेकिन एग्जाम में हम देखते हैं ऑप्शंस के रूप में हमें 0.5 मिलता है, तो उस 0.5 को हम टिक कर सकते हैं। तो 0.5 जो है ऑर्गेनिक मैटर की स्पेसिफिक हीट है। अच्छा, डाटा क्या है, इसकी जो यूनिट है ज़रूर याद रखिएगा। मैंने यहाँ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस के रूप में रिप्रेजेंट किया है। किसमें, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस के रूप में, है ना, ध्यान रखिएगा, जूल में नहीं है ये। तो कैलोरी पर मतलब 0.18 कैलोरी देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, राइट। और हम देख सकते हैं आई सेट डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस था एक्चुअली, यहाँ 0 मेंशन कर लीजिएगा प्लीज़। तो आई इसके अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पे हम देखेंगे 0.50 है। सैंड के लिए याद रखिएगा 0.18 है। क्ले के रूप में याद रखिएगा, क्ले की थोड़ी ज़्यादा है, क्ले की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, 0.22 होती है, वाटर की 1 होती है। क्ले की ज़्यादा है, मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी जिसके अंदर हम बात करेंगे थर्मल डिफ्यूजिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, तो वहाँ मैं आपको इस चीज़ के बारे में रिलेट करवाऊंगा। तो आप इस डाटा को याद रखिएगा कि सैंड से ज़्यादा होती है क्ले की स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट वैसे ही टोटली हम देख रहे हैं नेचर पे डिपेंडेंट है, सब्सटेंस की, किसी सब्सटेंस अलग अलग सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है। इसमें हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी स्पेसिफिक हीट याद नहीं करते, हम सीधा याद रखते हैं कि भाई अलग अलग सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट अलग अलग है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, नाम से समझ आ रहा है, हर चीज़ की अलग अलग हो सकती है। और सबका राजा यहाँ जो है वो सबसे ऊपर कौन है, वाटर। वाटर का याद रखिएगा, इसकी होती है स्पेसिफिक हीट 1, है ना। तो मैंने कहा था 0.18 को लगभग 0.2 मान लो, तो 0.2 का लगभग 5 टाइम्स हो गया वाटर की स्पेसिफिक हीट। और पानी की 5 गुना होती है, इसलिए वो बहुत लेट ठंडा और बहुत लेट गर्म होता है। तो इसलिए हम याद रख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट जुड़े हैं इनके डाटा से, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। एक चीज़ और आती है एग्जाम में कि वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट क्या है। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब स्पेसिफिक हीट को ही इन टर्म्स ऑफ हम किस रूप में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वॉल्यूम के रूप में। तो वॉल्यूम बेसिस पे रिप्रेजेंट करें तो मतलब है प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड दी बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी ये कहाँ से आ गई? बल्क डेंसिटी इसलिए आ गई क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि अभी तक तो बात कर रहे थे मास की, और मास को अगर रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो आपको एक चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा जो कि है डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वहाँ हमसे हम मास निकाल सकते हैं वॉल्यूम इंटू बल्क डेंसिटी। तो वहाँ हम देख सकते हैं वॉल्यूम के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो हमें यहाँ बल्क डेंसिटी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? स्पेसिफिक हीट के अंदर। स्पेसिफिक हीट जो जनरली हमने पढ़ी ऊपर डेल्टा क्यू एच अपॉन डेल्टा टी इंटू एम, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम बल्क डेंसिटी का। देखिए अब हम ये कह रहे हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट है इसे एक और फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा, रो इंटू सी इंटू में 1 प्लस थीटा, है ना। और सी वी क्यों लिखा है? स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये कह रहे हैं कि रो इंटू सी, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉइल, सी क्या है? स्पेसिफिक हीट, जनरल स्पेसिफिक हीट जो हम मास के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं वो जनरल स्पेसिफिक हीट। अब अंदर मल्टीप्लाई किसका होता है? 1 प्लस थीटा। थीटा क्या है? वाटर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट, यानी पानी कितना है। तो वॉल्यूम के साथ में, तो मतलब अगर सॉइल के अंदर हमें वाटर कंटेंट मालूम है तो उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं? उसकी सी भी निकाल सकते हैं, यानी स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूले भी हमें बुक में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं आपके सामने। और इसको भी आप याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट जो जनरल मास फॉर्म में है उसके अंदर बल्क डेंसिटी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर वो केस में बदल जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट में बदल जाएगी। डन। तो इस तरह से आज हमने जाना स्पेसिफिक हीट और साथ में किसके बारे में? हीट कैपेसिटी के बारे में। इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो है, जो इस वीडियो को खत्म होते ही आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके आप उसे भी देखें। उसके अंदर हम बात कर रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी और साथ में थर्मल डिफ्यूजिविटी के बारे में। वहाँ हमें एक लॉ पढ़ना होता है जिसे हम कहते हैं फोरियर्स लॉ। फोरियर्स लॉ इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है उसकी एक पीडीएफ फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, चाहे तो आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर जरूर करें, और साथ में इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।